चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। बैठक भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:30 बजे होगी और पीएम नरेंद्र मोदी पहले वक्ता हैं। इससे पहले शुक्रवार को यूएन आम सभा को दिए संबोधन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मर्यादा की सभी हदें लांघ दी। भारत के खिलाफ पाक प्रधानमंत्री का विश्व अमन इस सीमा तक पहुंच गया कि महासभा बैठक में मौजूद भारतीय राजनयिक को विरोध जताते हुए वॉकआउट करना पड़ा। यूक्रेन में 28 लोगों को लेकर जा रहा सेना का विमान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में मिलिट्री कैडेट्स समेत 22 लोग मारे गए हैं, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। भारत और जापान के बीच से आज उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू होगा। ये नौसैनिक अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। पिछली बार ये नौसैनिक अभ्यास अक्टूबर 2018 में विशाखापत्तनम में हुआ था। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि किसानों से हमेशा झूठ बोलने वाले कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। कृषि बिल को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कृषि बिल किसान, व्यापारी और उपभोक्ता सभी के लिए नुकसानदायक है। इससे किसान की मुश्किल बढ़ेगी और मंडियां खत्म हो जाएंगी। कृषि बिल में एमएसपी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। रणदीप ने कहा कि गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को कानूनी शब्द के रूप में शामिल करने को कहा था। पीएम बनते ही वो उससे पलट गए। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार के परिवार पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और मुख्तार के 2 सालों सहित 5 के खिलाफ अवैध कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को डूंगरपुर के हालात पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री अर्जुन बामणिया और डूंगरपुर जिले के विधायक मौजूद रहे। बैठक में आंदोलनकारियों को वार्ता की टेबल पर लाने की रणनीति पर चर्चा हुई। आज आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों की सरकार से वार्ता होनी है। पहले दौर में उदयपुर में बातचीत होगी, इसके बाद जयपुर में भी वार्ता हो सकती है। इस बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अफसरों से उपद्रव पर काबू पाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने हिंसा और आगजनी पर चिंता जताई। सीएम के बैठक में मंत्री अर्जुन बामणिया ने कहा कि हिंसा किसी मुद्दे का हल नहीं है। आज फिर वार्ता होगी, उम्मीद है हिंसा खत्म हो जाएगी। बीटीपी विधायक राजकुमार राउत ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, लेकिन हिंसा ठीक नहीं है। कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने कहा कि सरकार वार्ता को तैयार है और आंदोलनकारी शांति बनाए रखें। डूंगरपुर में जारी बवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 के साथ ही इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नेशनल हाईवे 8 पर हंगामा करने वाले उपद्रवियों ने कई वाहनों में और पास के होटल में तोड़फोड़ की। डूंगरपुर उपद्रव मामले पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंसक प्रदर्शन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो। डूंगरपुर में जारी शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा अब उदयपुर की ओर बढ़ने लगा है। शिक्षकों के खाली पड़े पदों को एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के अब दूसरे जिले में भी फैलने की आशंका है। सीएम अशोक गहलोत ने 2 साल से भी कम अवधि में 50% से ज्यादा घोषणा को पूरा करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 501 घोषणाओं में से 252 को पूरा कर दिया गया है और घोषणा पत्र के 173 वादे प्रक्रियाधीन है। गहलोत ने कहा कि सरकार इसमें किए गए वादों को लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। साथ ही घोषणा पत्र के अलावा भी समय समय पर कई नए कार्यक्रमों एवं योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया। कोरोना के कारण कुछ कार्यों की प्रगति पर आंशिक असर पड़ा है, लेकिन विषम आर्थिक स्थितियों के बावजूद सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के कार्य को भी प्राथमिकता देने की बात कही। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य में बजरी के खनन पर रोक से उत्पन्न समस्या दूर करने एवं आमजन को उचित दाम पर बजरी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सीएम गहलोत के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज है। उन्होंने जनता से किए गए वादों की क्रियान्विति की नियमित समीक्षा और इसकी उपलब्धियों को निचले स्तर तक पहुंचाने का सुझाव दिया। राजस्थान के शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर एशियाई विकास बैंक ने $300 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट से 5,70,000 लोगों के लिए जलापूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो पाएगा। वहीं 7,20,000 लोगों के लिए स्वच्छता संबंधी सेवाएं भी सुधरेंगी।
वहीं इस प्रोजेक्ट से 14 सेकेंडरी टाउन्स में रहने वाले 20,000 से 1 लाख रेजिडेंट्स को सीधा लाभ होगा और साल 2027 तक 8 प्रोजेक्ट शहरों में बेहतर जलापूर्ति हो पाएगी। डॉक्टर स्वाति गर्ग को महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। डॉक्टर स्वाति गर्ग प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर सुधीर सचदेव ने निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। डॉक्टर गर्ग की नियुक्ति पर एमिरेट्स चेयरमैन डॉक्टर ML स्वर्णकार ने डॉक्टर स्वाति गर्ग को बधाई दी है। डॉक्टर गर्ग कॉलेज की 7वीं तथा पहली महिला प्रिंसिपल हैं। पिछले 20 सालों से महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर स्वाति गर्ग सेवारत हैं। जयपुर के रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में पहली बार किसी महिला को प्रिंसिपल पद की जिम्मेदारी दी गई है। जालौर में भीनमाल पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों के तृतीय चरण में 6 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन होंगे। यहाँ 6 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सीकर की पिपराली पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने कल्याण कॉलेज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सुजानगढ़ में किसानों ने कृषि बिल के विरोध में रेलवे स्टेशन से रैली निकाली। ये रैली शहर से होते हुए उपखंड कार्यालय पर खत्म हुई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की सुजानगढ़ इकाई की ओर से आयोजित रैली में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन प्रदर्शनकारियों ने तीनों कृषि बिल को किसान विरोधी बताया और उसको तत्काल वापस लेने की मांग की। अपनी मांग को लेकर किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना से निपटने के लिए गहलोत सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। निजी अस्पतालों को 30% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर यह आदेश जारी हुए। आदेश में कहा गया है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालय में ऐसे निजी अस्पताल अपने 30% बिस्तर अब कोरोना मरीजों के लिए रखने होंगे जिनकी बिस्तर की क्षमता 80 या इससे अधिक है। इसी तरह अजमेर और बीकानेर जिला मुख्यालय में 60 और इससे अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले निजी अस्पतालों को अपने 30% बेड रखने होंगे। यह आदेश उन निजी अस्पतालों के लिए है जहां फिलहाल कोरोना संक्रमितों का इलाज नहीं होता। कोटा में चिकित्सा विभाग कोरोना के होम आइसोलेटेड मरीजों पर भी नजर बनाए हुए है। विभाग ने ऐसे 30 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई, जबकि 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। सवाईमाधोपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर एक साथ 14 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 1149 हो गया है। चिकित्सा विभाग कोरोना संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों की लगातार सैंपलिंग कार्य में जुटा है। जोधपुर में कोरोना का कहर जारी है। इसके चलते कलेक्टर ने शनिवार और रविवार को 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर रखा है। पुलिस ने बीती रात 10 बजे लॉकडाउन शुरू होने के बाद चौराहों पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस ने अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे लोगों के चालान काटे। कोटा में होमगार्ड के जवान ने प्लाज्मा डोनेशन कर मिसाल कायम की है। इसके साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का आंकड़ा बढ़कर 177 तक पहुंच गया है। कोटा का चिकित्सा विभाग महामारी के साथ मौसमी बीमारी से लड़ने में जुटा हुआ है। शुक्रवार को 539 टीमों ने 8,594 घरों का सर्वे किया और 214 घरों में लार्वा मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। सवाईमाधोपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर से एक साथ 14 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए। अलवर में हो रहे पंचायत चुनाव में अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है। सरपंच चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध रूप से नकली और हरियाणा से शराब तस्करी कर लाई जा रही है। जालौर में बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में आज भीनमाल शहर में बजरी से भरे बेकाबू ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई। इस घटना को लेकर गांव वालों में आक्रोश है और शव उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्साए गांव वालों ने चुंगी नाका दासपा सड़क मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। झालावाड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कल देर शाम डग में स्मैक तस्करी के वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कांस्टेबल को गोली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर पुलिस ने एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है जो IPL पर सट्टा लगा रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम ने नागौरी गेट थाना इलाके में मकान में देर रात दबिश दी, लेकिन कई सटोरी भागने में कामयाब रहे।
सीकर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जालौर की भीनमार पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टोंक के पलाई गांव में शराब ठेके के केबिन में चोरी किया जाना चोरों को भारी पड़ गया। 3 बार प्रयास करने पर भी चोर ताला नहीं तोड़ पाए। पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा में एक नाबालिग बच्ची का विवाह प्रशासन ने रुकवाया। बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन ने मौके पर पहुंचकर बच्ची की उम्र के दस्तावेजों की जांच की तो उसकी उम्र महज 16 साल निकली। कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दिन से लापता 1 साल के मासूम बच्चे को दस्तयाब कर माता पिता के सुपुर्द किया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब खाकी पर भी फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा परिवहन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। श्रीगंगानगर की गमड़वाली थाना क्षेत्र के गांव 3KK में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला की हुई मौत मामले में पति को बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र के उगरियावास गांव में 6 सितंबर की रात को हुए राम कल्याण मीणा हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल और श्रीकरणपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान 17,200 नशीली टैबलेट सहित 2 को गिरफ्तार किया। जयपुर की सांगनेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी और चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।